बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 206 की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपने पूरे का पूरा कंप्लीट सिस्को कोर्स करना है। तो इस असाइनमेंट को करने से पहले आपको सिस्को का अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब सिस्को का अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है उसका कंप्लीट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करेंगे, वहाँ पर लिखा होगा हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट। आप मेरी वो वीडियो वॉच कर लें, तो उस वीडियो में आप कंप्लीट ये सीख सकते हैं कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिस्को का अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो यहाँ पे लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि सिस्को का जो अकाउंट है दोस्तों वो क्रिएट करना होता है आपने अपनी व्यू ईमेल के साथ। व्यू ईमेल कौन सी, कि जब आप अपने LMS पे ये माई प्रोफाइल पे जाते हो तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपको जो ईमेल दी गई है @view.edu.pk जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वो व्यू ईमेल है जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड की हुई है। और इसी व्यू ईमेल के साथ आपने अपना LMS जो सिस्को का अकाउंट है वो क्रिएट करना होता है। अब सिस्को का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास ये वाली व्यू ईमेल लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास ये वाली ईमेल लॉगिन नहीं है और आपको इसका पासवर्ड याद नहीं है, तो आप इस ईमेल के पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हो। अब फॉरगेट कैसे कर सकते हैं आप, वो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो दी है ना, हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट वाली, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप ये भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरह से अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस व्यू ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। दोस्तों ये वाली जो व्यू ईमेल है, इसका पासवर्ड फॉरगेट आप तब ही कर सकते हैं जब आपके पास ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये जो आपने व्यू को अपनी पर्सनल ईमेल दी हुई है ना, अगर आपके पास ये आपकी पर्सनल ईमेल लॉगिन है मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, तो देन इस पर्सनल ईमेल की हेल्प से जो है वो आप अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आपकी ने जो पर्सनल ईमेल व्यू को दी हुई है, अगर अपनी इस पर्सनल ईमेल का भी पासवर्ड आपको नहीं याद, इत्तेफाक ऐसा कि माशाल्लाह आपको अपनी इस पर्सनल ईमेल का भी पासवर्ड नहीं याद, तो फिर उसके 2 तरीके हैं। उसके 2 तरीके फिर ये हैं कि अगर आपने अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड पता करना है, तो उसके पहला तरीका ये है जो थोड़ा लेंथी है, वो ये है कि आप अपने नियरेस्ट जो भी व्यू का कैंपस है जहाँ पे आप पेपर देने जाते हो, वहाँ अपने नियरेस्ट कैंपस में जाएं और वहाँ जाके उनको कहें एडमिनिस्ट्रेटर को कि जनाब मुझे ना अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड नहीं आता, तो आप काइंडली मुझे मेरी व्यू ईमेल का पासवर्ड बता दें। तो वो आपको जो है ना वो आपकी व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है वो बता देंगे। ठीक हो गया, ये था पहला तरीका जो कि लेंथी है, और इसमें वैसे भी अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ये फर्स्ट मेथड ना अप्लाई करें, आप सेकंड मेथड अप्लाई करें। अब सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड ये है कि आप अपने इस पर्सनल ईमेल की जगह पे अपनी वो वाली पर्सनल ईमेल अपडेट कर लो जो आपके पास इस वक्त मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर लॉगिन है। क्योंकि अगर आपके पास ये वाली पर्सनल ईमेल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अवेलेबल होगी तो आप अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड घर में बैठ के भी अपडेट कर सकते हो, आप फॉरगेट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये वाली व्यू ईमेल अपनी पर्सनल ईमेल लॉगिन नहीं है, तो अगर आपके पास जो पर्सनल ईमेल लॉगिन है वो वाली ईमेल यहाँ पे इस ईमेल की जगह पे आप रिप्लेस कर लो। अब वो रिप्लेस आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको पहले मेल करनी पड़ेगी इस ईमेल के ऊपर। ये नीचे आपको देखें ये मेल दी गई है, स्टूडेंट profile@view.edu.pk। इस ईमेल के ऊपर आप मेल करोगे और उनको व्यू की टीम को ये बताओगे कि मुझे अपनी ये जो पर्सनल ईमेल है ये रिप्लेस करनी है, तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी ये जो पर्सनल ईमेल है वो रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद जब आप अपनी पर्सनल ईमेल यहाँ पे रिप्लेस करवा लोगे, देन उस पर्सनल ईमेल के थ्रू जो है वो आप अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरे का पूरा एक प्रोसीजर था जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आपने उसको वॉच करके कंप्लीट समझ के आपने सिस्को अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनसे अभी भी सिस्को अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा या उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आप हमसे सिस्को अकाउंट पेड में भी क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने KST लर्निंग से पेड में अपना सिस्को अकाउंट क्रिएट करवाना है, तो उसकी 300 चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? 300 चार्जेस हैं। लेकिन ये 300 चार्जेस सिर्फ अकाउंट क्रिएट करवाने के हैं, कोर्स करने के नहीं हैं। इस 300 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएट करके देंगे आपके सिस्को का। ठीक है, लेकिन ये भी बात याद रहे,
ये 300 फ़ीस सिर्फ 15 जून तक अवेलेबल है। 15 जून के बाद ये फ़ी जो है वो डबल हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि 15 जून से पहले जो है वो आप अपना अकाउंट अगर क्रिएट करवाना है तो हमसे 300 के अंदर क्रिएट करवा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है लेकिन आपने कोर्स खुद नहीं करना, हमसे करवाना है, तो दोस्तों जो कोर्स करने की फ़ी है वो 700 है। अगर आप चाहते हो कि आप 15 जून से पहले आपने हमसे अपना अकाउंट क्रिएट तो आपने खुद ही कर लिया लेकिन कोर्स हमसे करवाना है, तो फिर हम आपको अकाउंट नहीं क्रिएट करके देंगे, सिर्फ आपका कोर्स करके देंगे। अकाउंट आपने खुद ही क्रिएट करना अपना। तो कोर्स करने की जो फ़ी होगी वो 700 होगी, लेकिन ये भी फ़ी सिर्फ 15 जून तक डिस्काउंट है, उसके बाद ये भी डबल कर दी जाएगी। देन तीसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपने अकाउंट भी हमसे क्रिएट करवाना है और साथ ही साथ कोर्स भी हमसे, मतलब सारा कुछ हमसे करवाना है, हम अकाउंट भी हम आपको क्रिएट करें, कोर्स भी हम आपको करके दें, सारा कुछ हम आपको करके दें, दोस्तों उसकी जो फ़ी है वो 15 जून तक 1000 है। यानी आप 1000 रुपये हमें पे करके हमसे अपना अकाउंट भी क्रिएट करवा सकते हैं और अपना सिस्को कोर्स जो है वो भी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करवा सकते हैं। और 20 मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह गारंटीड होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, और ये जो 1000 फ़ी है ये भी सिर्फ 15 जून तक है, उसके बाद ये भी फ़ी जो है वो एक्स्ट्रा डबल कर दी जाएगी। इसलिए कोशिश करेंगे 15 जून से पहले या 15 जून तक हमसे जल्दी अपनी बुकिंग करवा लें, जो भी आपने पेड सर्विस करवानी है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले कोशिश आप यही करें कि खुद ही अकाउंट क्रिएट करें और खुद ही आप कोर्स जो है वो करें, क्योंकि मैं आप इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अकाउंट क्रिएट करने वाली वीडियो तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब कोर्स कैसे करना है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करता हूँ। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी बातें हो गई हैं। जब दोस्तों आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, सिस्को की इस वेबसाइट पे आ जाना है। सिस्को की, एक मिनट, लॉग आउट, ठीक है जी। अच्छा जी दोस्तों, सिस्को की इस वेबसाइट पे आने के लिए नीचे ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस सिस्को की वेबसाइट का ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके सिस्को की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लॉगिन करने के लिए सिंपली ये ऊपर लॉगिन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप। उसके बाद ये आपसे ईमेल पूछ रहा है, आप इसको अपनी ईमेल बता दो। ईमेल है जी BC23425, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ईमेल देंगे BC23425, ठीक है। उसके बाद ठीक है 567 और उसके बाद क्या जी SAR, ठीक है SAR@vu.edu.pk, ठीक है जी। इस तरह, ठीक है। जब आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी अपनी ईमेल बताओ, तो आपने ईमेल वही बतानी है व्यू वाली, ठीक है, अपनी पर्सनल ईमेल नहीं बतानी। उसके बाद सिंपली लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करोगे। देन ये आपसे पूछेगा पासवर्ड, कि मुझे अपनी सिस्को का पासवर्ड बताओ। तो आपने यहाँ पे सिस्को को जब आपने सिस्को का अकाउंट क्रिएट किया था तो उस दौरान जो आपने पासवर्ड दिया था वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे बताएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देता हूँ। ओहो, ये क्या हो गया, पासवर्ड क्यों नहीं लग रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से वो पासवर्ड जो है वो मुझसे गलती से रिमूव हो गया। चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मिनट ठहरें। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिस्को का जो पासवर्ड था वो यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। और ये देखिए आपको CS206 का यहाँ पे कोर्स शो हो रहा है। ये कोर्स आपको तभी शो होगा जब आप व्यू ईमेल के साथ अपना सिस्को अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब आप इसको लॉगिन करके यहाँ पे आओगे ना, तो उसके बाद ये ऊपर ये जहाँ पे आपको आपका नाम शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपको अगर लिखा आएगा ना कि वेरीफाई योर ईमेल, तो आपने समझ जाना कि अभी आपकी जो ईमेल है व्यू की वो सिस्को की तरफ से वेरीफाई नहीं हुई। तो आपने पहले ये कोर्स करने से पहले एक काम करना है, वो अपनी ईमेल वेरीफाई कर लेनी है। अब उसको कैसे वेरीफाई करना है वो भी बता देता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। सिंपली ये नीचे एक ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी देखें ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट की ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड है। लेकिन मान लो अगर आपकी वेरीफाइड नहीं ना होगी तो आपको यहाँ पे ना लिखा एक ना अलर्ट आ जाएगा, उस पर लिखा आएगा वेरीफाई योर ईमेल और आगे ना एक बटन होगा एक्शन रिक्वायर्ड का या सेंड ईमेल रीसेंड एक्टिवेशन का, ऐसा ना एक बटन होगा, उस पर लिखा आएगा रीसेंड एक्टिवेशन। आपने सिंपली उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक मेल आएगी, किसके ऊपर, आपकी व्यू ईमेल के ऊपर, कि जो आपकी व्यू ईमेल है ना उसके ऊपर एक आपको मेल आएगी सिस्को की तरफ से। आपने सिंपली अपनी व्यू ईमेल को ओपन करना है। जब आप व्यू ईमेल को ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे आपको सिस्को की तरफ से रिसेंटली अभी एक मेल आई होगी। आपने सिंपली उस मेल को ओपन कर लेना। जैसे आप उस मेल को ओपन करेंगे ना तो नीचे एक बटन होगा वेरीफाई ईमेल का, यहाँ से कुछ एक बटन होगा ग्रीन कलर का। आपने सिंपली उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक बटन होगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड का। आपने सिंपली उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा आपको। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे
तो दोस्तों आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी व्यू ईमेल को बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ पे सिस्को के अकाउंट को एक दफ़ा रीलोड करना है, मतलब रिफ्रेश करना है। ये देखो ये ऊपर रिफ्रेश का बटन होता है, इसको आप क्लिक करोगे ना तो आपका जो सिस्को अकाउंट है ना वो एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही वो रिफ्रेश होगा ना, उसके बाद अगर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे ना अपने नाम पे, तो यहाँ पे जहाँ लिखा रहता है ना ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन, वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे हट गया, यानी इसका मतलब ये होगा कि आपकी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। ठीक होगा जी। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे माई लर्निंग के ऊपर क्लिक करके अपने यहाँ पे माई लर्निंग वाले पेज पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों मान लो अगर आपको ये कोर्स शो नहीं हो रहा, मान लो कुछ इस तरह से मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखो कुछ इस तरह से अगर आपको ये कोर्स शो मतलब ऐसे लिखा आ रहा है नो रिजल्ट्स फाउंड, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, ये ऊपर लिखा रहा है ना अकेडमी, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से आल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये टाइप पे आपने क्लिक करके यहाँ से आल सेलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक आपको कोर्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ इस कोर्स पे क्लिक करें। अब आपको बता देता हूँ आपने कोर्स करना कैसे है। जब आप इस कोर्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखें ऊपर डिफरेंट टैब्स हैं। ये देखें, ये असाइनमेंट टैब है, कंटेंट टैब है, ग्रेड बुक टैब है, ये अनाउंसमेंट टैब है। ये जो पहला टैब है ना असाइनमेंट टैब, आप अगर इस टैब पे आओगे ना तो यहाँ पे आपके सारे के सारे एग्जाम अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपने ये सारे एग्जाम कंप्लीट करने हैं। ठीक होगा जी। तो ये असाइनमेंट टैब बेसिकली वो टैब है जहाँ पे आपने एग्जाम देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट टैब है। ये कंटेंट टैब बेसिकली वो टैब है जहाँ पे ना आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स दिखाई जा रहे हैं जो आपने रीड करने हैं। तो ये रीड करने ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, या आप रीड करना चाहते हो ठीक है, नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। ये मतलब ये वाला जो टैब है ना सेकंड वाला कंटेंट टैब, इसको आप चाहे स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अच्छा, जो थर्ड टैब है ना ग्रेड बुक, यहाँ पे बेसिकली आपको आपके मार्क्स दिखाएगा कि आपने जो ये वाला एग्ज़ाम है, फर्स्ट जो एग्ज़ाम है, ये आपने किस डेट को कंप्लीट किया, कितनी कितनी दफ़ा आपने कंप्लीट किया, मतलब कितनी कितनी दफ़ा आपने ये एग्ज़ाम दिया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा दिया। और उसके बाद आपको मार्क्स दिखाएगा कि आपने 100 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो ऐसे आपने ये सारे एग्ज़ाम जो है कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद ये अनाउंसमेंट टैब है, यहाँ पे सिस्को की तरफ से जो भी आपको अनाउंसमेंट आएगी वो यहाँ पे शो होगी। चलें जी, अब बात करते हैं कोर्स कैसे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे असाइनमेंट वाले टैब पे आएंगे। असाइनमेंट वाले टैब पे आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ना आपने कोर्स वाला कौन सा करना है, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे सिर्फ आपने ये वाला दोस्तों करना है जिस पे लिखा है ना चेक पॉइंट एग्जाम, सिर्फ आपने ये कंप्लीट करना है। बाकी ये जो है ना मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये ऑप्शनल हैं। ये आप सारे के सारे छोड़ देना है, इसको करने की, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट सिर्फ ये वाला एग्जाम करना है जिस पे लिखा है चेक पॉइंट एग्जाम। ये देखो ये पहला चेक पॉइंट एग्जाम है। उसके बाद ये देखो ये है नेक्स्ट चेक पॉइंट एग्जाम, ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक पॉइंट एग्जाम देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखो नेक्स्ट चेक पॉइंट एग्जाम। तो मतलब जहाँ जहाँ लिखा हो ना चेक पॉइंट एग्जाम, सिर्फ आपने ये करना है। जब ये सारे चेक पॉइंट एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद लास्ट पे आगे देखो, यहाँ पे ना लास्ट पे जाके ये देखो ये भी चेक पॉइंट एग्जाम है। उसके बाद ये देखो ये भी चेक पॉइंट एग्जाम है। उसके बाद ये चेक पॉइंट एग्जाम आपने सारे कंप्लीट जब कर लेने हैं, उसके बाद ये देखो ये भी एक चेक पॉइंट एग्जाम है। उसके बाद ठीक है जी, ये ठीक है, ये भी देखो चेक पॉइंट एग्जाम है। ये जितने भी चेक पॉइंट एग्जाम है ना, ये आपने कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखो ये भी एक चेक पॉइंट एग्जाम है। उसके बाद ये एक चेक पॉइंट एग्जाम है। फिर उसके बाद ये देखें चेक पॉइंट एग्जाम जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर ये देखें ये मॉड्यूल एग्जाम भी आपने करने हैं। ये देखो चेक पॉइंट एग्जाम के बाद ये नेक्स्ट आ जाएंगे मॉड्यूल 37 से ना आपके मॉड्यूल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मॉड्यूल 37 से पहले आपकी चेक पॉइंट एग्जाम है, वो आपने सारे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मॉड्यूल 37 के बाद आपकी ये देखें मॉड्यूल एग्जाम, ये देखें मॉड्यूल 37 मॉड्यूल एग्जाम। फिर उसके बाद मॉड्यूल 38 मॉड्यूल एग्जाम, मॉड्यूल 39 मॉड्यूल एग्जाम। तो मतलब ये 3 मॉड्यूल एग्जाम आपने करने हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे आपने ये कोर्स फाइनल एग्जाम करना है जो कि मस्ट है, मैंडेटरी है। उसके बाद ये आपका एंड ऑफ कोर्स सर्वे एग्जाम है, ये आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और आपकी सहूलत कर दूँ कि ये जो ऊपर वाले जितने भी एग्जाम है ना, ये चेक पॉइंट एग्जाम और ये मॉड्यूल एग्जाम, ये भी ऑप्शनल होते हैं। ये भी मैं आपसे हमें झूठ बोलूँ, ये भी करना ज़रूरी नहीं होते हैं, ये भी ऑप्शनल होते हैं। इनमें जो सबसे मैंडेटरी है ना जो एग्ज़ाम, वो ये वाला है। ये 2 एग्जाम मतलब ये वाला एग्जाम मैंडेटरी है, ये नेटवर्किंग एसेंशियल कोर्स फाइनल एग्जाम, ये मैंडेटरी है। ये आप नहीं करोगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो ये करना ज़रूरी है। ऊपर वाले ये जो है ये भी ऑप्शनल होते हैं, ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो छोड़ भी सकते हो, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये करना ज़रूरी होता है, ये कोर्स फाइनल एग्जाम ये आपने मस्ट करना है। उसके बाद ये है जी आपका एंड ऑफ कोर्स सर्वे, ये सर्वे एग्जाम है, ये भी ऑप्शनल होता है, लेकिन आप अच्छी बात है कर लीजिएगा, ये 2 मस्ट कीजिएगा। कोर्स फाइनल एग्जाम आपने ज़रूर करना है और ये एंड ऑफ कोर्स सर्वे एग्जाम आपने मस्ट करना है। ये कोर्स सर्वे एग्जाम में सिर्फ आपसे ना एक फॉर्म होगा जिसमें आपसे सर्वे करवाएंगे कि आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी, आपको कोई मतलब कोई इशू तो नहीं आया सिस्को को वेबसाइट के अंदर। तो इस तरह से आपसे डिफरेंट ना सर्वे करवाएंगे, तो आपने जो है ना वो अपना पॉजिटिव रिव्यू देने हैं सारे के सारे। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पे आपको दोस्तों नेक्स्ट एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो CS206 है ना, इसका सर्टिफिकेट डायरेक्ट नहीं मिलता। इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका सर्टिफिकेट दोस्तों आता है
24 घंटों बाद, 48 घंटों बाद, ये कई दफ़ा ऐसे होता है लेट भी हो जाता है, मतलब दो हफ्ते भी लग सकते हैं आने में, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, मतलब ये फाइनल एग्जाम भी आपने दे दिया, कोर्स सर्वे एग्जाम भी कर दिया, लेकिन उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए, आपका आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, तो आपने वेट करना है। तो अब आपको इंशाल्लाह अपनी एक नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से ये CS206 का जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लेना है, तो उसके बाद आपने सर्टिफिकेट कैसे इसका डाउनलोड करना है और कैसे उसे LMS पे सबमिट करना है, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको ये लास्ट में बता देता हूँ कि आपने इसका एग्जाम देना कैसे होता है। मान लो आपने कोई भी एग्जाम जब ओपन करना है, तो आपने कैसे उसको ओपन करना है, बड़ा आसान है। देखो, मान लो आपने यहाँ पे ये चेक पॉइंट एग्जाम कंप्लीट करने लगे हो, तो जो भी एग्जाम देना, सिंपली उस एग्जाम के नाम पे ऐसे आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको तरीका बताता हूँ एग्जाम आपने करना कैसे। जब दोस्तों आप एग्जाम पे ऐसे क्लिक कर दोगे ना, उसके बाद ये ना एक ऐसे ऊपर एक कोलैप्स है, यहाँ पे इसको कोलैप्स करो तो ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे कर लेना है, तो यहाँ पर ये देखो सारा आपको बता रहा है कि हमारे पास ये देखो कहते हैं 70% आपने मार्क्स लेने हैं इस एग्जाम के अंदर, और 20 टोटल MCQs होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखो ये है जी आपका पहला MCQ, तो यहाँ पे सारे सारे MCQs होंगे। अब आपने दोस्तों ये MCQs के सही आंसर ढूंढने कैसे हैं, बड़ा आसान, ये भी बता देता हूँ आपको। देखो आपने ये है जी MCQs का क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से इसको कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद आप सिंपली गूगल पे जाओ और ये क्वेश्चन पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करो। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ना यहाँ पे आपको आंसर बता दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये वेबसाइट आ गई है जी, IT एग्जाम आंसर्स के नाम से। आपने सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना, और ये देखो इसने आपको आंसर बता दिया, कहता है इसका सही आंसर है इट इज़ नॉट सेंट्रली, ये देखो इसका सही आंसर है, ये देखो लिखा हुआ है इसका सही आंसर है इट इज़ नॉट सेंट्रली गवर्नड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जी, इसका सही आंसर क्या था, इट इज़ नॉट, ये सही आंसर है, ये देखो इट इज़ नॉट सेंट्रली गवर्नड, इसको टिक करो। चलो जी ठीक होगा जी। तो आपको ये सारे के सारे आंसर इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है, इस वेबसाइट का नाम है ITexamanswers.net। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप नीचे करोगे ना, तो यहाँ पर आपको बाकी एग्जाम भी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये देखो, अब वापस चाहे बैक आ जाओ, सबसे आसान तरीका ये है कि आप बैक आ जाओ। बैक आने के बाद सिंपली आप दोबारा से नेक्स्ट आओ, और सेम वही तरीका, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल C से उसको कॉपी करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके इसको ऐप से ऊपर रिमूव करके यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दो, तो यहाँ फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो नीचे आंसर मिल गया आपको IT एग्जाम आंसर वाली वेबसाइट पे। आप इस वेबसाइट को ओपन करो, और जनाब इसका ये देखो ये आंसर मिल गया आपको। ये देखो ये लिखा हुआ है जी, इसका सही आंसर है वायर्स एंड रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे आते हैं, इसका सही आंसर है वायर्स एंड रेडियो, ये लिखा हुआ है वायर्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है जी, तो ऐसे दोस्तों आपने सारे MCQs कंप्लीट कर लेने हैं। जब आप ये सारे MCQs कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद ये नीचे लास्ट पे सबमिट का बटन है, आपने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये वाला एग्जाम जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सबमिट होगा ना, तो साथ ही आपको वो स्कोर भी दिखा देगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया, और नीचे एक बटन होगा रीटेक का। आपने रीटेक के ऊपर क्लिक नहीं करना, अगर आपने गलती से भी रीटेक के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपका ये एग्जाम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। हाँ, अगर मान लो आपके एग्जाम के अंदर जो मार्क्स आए हैं वो 70 से कम है, तो फिर दोस्तों आप रीटेक के ऊपर क्लिक करना, तो आपका ये एग्जाम दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप सेकंड अटैम्प्ट के अंदर आप अपना पूरा एग्जाम दोबारा से दो और अच्छे मार्क्स गेन कर लो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप इस एग्जाम को जो है रीटेक कर सकते हो। मतलब अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप उसको दोबारा से रीटेक का नीचे बटन आएगा, जब आप सबमिट करोगे ना, तो उसके बाद नीचे एक बटन आएगा रीटेक का, आप उस रीटेक के बटन में क्लिक करके इस एग्जाम को दोबारा रीटेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो फिर आपने रीटेक नहीं करना, फिर आपने क्या करना, फिर सिंपली इस क्लास के बटन में क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक आप आ जाएगा माई लर्निंग पेज पे। यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करो, दोबारा क्लिक करने के बाद दोबारा असाइनमेंट टैब पे जाओ, और नेक्स्ट जो एग्जाम आपने कर लिया होगा ना, उसके आगे ना, मान लो आपने जो भी एग्जाम कर दिया होगा ना, बताता हूँ आपको। ये देखो, जैसे आप एग्जाम, मान लो ये वाला आपने एग्जाम कर दिया, इसके आगे ना लिखा आ जाएगा ग्रेडेड। ठीक है, तो जिस एग्जाम के आगे ग्रेडेड लिखा आ गया ना, समझो ये एग्जाम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने नेक्स्ट एग्जाम पे चले जाना। और जब आपने सारे एग्जाम कर लोगे, देन आपने ये ग्रेड बुक पे आना है और यहाँ आके अपने मार्क्स चेक कर लेने हैं, तो यहाँ पे आपके सारे मार्क्स आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे सारे के सारे मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद सिंपली इसको आपने क्रॉस कर देना है, और सिंपली आपका कोर्स जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक होगा जी, जब ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपने सिंपली अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको सबमिट करना है, ये इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।